नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट की, जिसके कि 5512 पद आए हुए हैं और आपको ये भी पता है इसकी कट ऑफ बहुत कम गई है, यानी कि आप में से सभी को लगभग मौका मिल गया है इस बार सरकारी नौकरी में बैठने का। हर बार क्या होता था आपको ही पता है, पेट का स्कोर कार्ड आता था, अगर आपका किसी भी वजह से नंबर कम हो गया तो आपको बैठने का मौका नहीं मिलता था। इस बार देखो आपके नंबर कम भी आए हैं तो आपको मौका मिल गया है, तो इस मौके को बहुत अच्छे से आप लोगों को भुनाना है, बहुत मेहनत करके सरकारी नौकरी ले लेनी है। एक चीज समझ जाओ आप लोग, सरकारी नौकरी के लिए सफलता के लिए बता दी हूं आपको पहले भी, कोई इसके लिए शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप ये सोचोगे कि कोई शॉर्टकट होता है और मैं कोई शॉर्टकट से पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लूंगा तो ये आपकी शायद गलती है। आपको इस चीज को समझ जाना चाहिए बहुत ईमानदारी से। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है आपको अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं है। भर्तियां सरकारी कितनी आती ये भी आपको पता है। इसीलिए मैं बता दूं, जो आप तैयारी करते हो किसी भी एग्जाम की, तो वहां पर आपके साथ जो कॉम्पिटिटर होता है, एसएससी सीजीएल वाला बच्चा भी होता है, यूपीएससी वाला भी होता है, पीसीएस वाला भी होता है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि मैं अपनी एक जॉब सिक्योर कर लूं फिर आगे तैयारी करता रहूंगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना कि आपके साथ कॉम्पिटिटर में कौन कौन बैठ रहा है। ये कोई स्पेशल वैकेंसी नहीं है, सिर्फ 12th मांगा गया, SSC मांगा गया है, तो जनरली सभी लोग एग्जाम देंगे। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, सिर्फ आपको मोटिवेट कर रही हूं कि अभी समय है आपके पास, अगर समय रहते आप पढ़ाई शुरू कर दोगे तो बहुत बेहतरीन होगा। मैं आपको यहां पर डेली टारगेट देती हूं। आज हमारा 60 डेज के टारगेट में है डे 13। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि प्रीवियस जो इसके पहले टारगेट है वो कहां है, तो आप चैनल पे जाओगे, आपको चैनल पे 2 प्लेलिस्ट दिखेंगी। एक आपकी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है जहां पर जो मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूं वो आपको मिल जाएगी। दूसरी प्लेलिस्ट आपकी टारगेट वगैरह की है, बेस्ट बुक्स की है, स्ट्रैटेजी की है। जो चीजें मैं आपको बता रही हूं वो वहां पर मैं उसको वहां ऐड कर देती हूँ। उसमें जाओगे आप जो अभी नहीं शुरुआत किए हो, चाहो तो डे 1 से शुरू कर सकते हो। वहां से आपको डेली टारगेट जो मिल रहा है वो डे 1 से शुरू कर लो, और नहीं तो आप डे 13 से करते चलो। उसको पीछे पीछे अपना एक एक दिन कुछ कुछ चीजें वहां से भी उठा के करते चलो। पढ़ने का तरीका क्या है, देखो मैं हमेशा बताती हूँ जो टॉपिक में देती हूँ। सपोज करो आपको पता है हिंदी 30 अंकों की आनी है, जो टॉपिक में देती हूं, आज मैंने आपको विलोम दिया है। 2 दिन से आपका पर्यायवाची चल रहा था, लेकिन जिसका पर्यायवाची अभी भी नहीं हुआ है, नहीं याद हुआ है, तो आप आज मिला के क्या करोगे, विलोम और पर्यायवाची। और कैसे करोगे, जो बुक होगी आपके पास में प्रैक्टिस सेट जरूर होगा। लूसेंट की हिंदी से पढ़ रहे हो, जिस बुक से पढ़ रहे हो, तो वहां पर क्या करो, विलोम पढ़ो, फिर उसके तुरंत प्रैक्टिस सेट लगाओ। अगर प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर पा रहे हो ईमानदारी से तो इसका मतलब है तैयारी हो गई है, विलोम से आगे बढ़ो। नहीं हो पा रहा तो फिर अभी विलोम पे ही फोकस करना है, ये आपका काम है। हमेशा पढ़ने का यही तरीका रखना है। जिस चैप्टर को पढ़ो, सपोज करो मैंने जीएस में आपको क्या दिया है, पॉलिटी। पॉलिटी में मान लीजिए आपने राज्य व्यवस्था में पढ़ा राष्ट्रपति। अब आपको क्या करना है, राष्ट्रपति आपने अपने लूसेंट से पढ़ा, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव से फटाफट से आपको राष्ट्रपति वाले क्वेश्चंस देखने कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो यानी कि अभी आपको राष्ट्रपति और अच्छे से पढ़ना है। मैं क्यों कह रही हूं कि अच्छे से पढ़ लो पहले। देखो पेपर का लेवल आप सभी देख रहे हो कैसा आ रहा है, और आपके पास समय भी है कि आप प्रैक्टिस सेट के साथ साथ चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। इसीलिए कह रही हूँ कि पढ़ाई करो, अच्छे से बुक्स को पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस करोगे तो काफ़ी बेस क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस एज इट इज़ नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होगा राष्ट्रपति क्या काम करता है, कौन से किस आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सेशन बुलाता है और क्या क्या करता है, राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है, किस चीज़ का वो होता है, ऑफिसर होता है। ये सब अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से तो एग्जाम में कुछ भी घुमा फिरा के आएगा तो आप कर लोगे। इसीलिए मैं ये काम कह रही हूँ कि आप पढ़ते हुए चलो। बाकी देखो बहुत से लोग शॉर्टकट के लेकर सोचोगे कि हम किसी का बैच ज्वाइन कर लेंगे या कुछ कर लोगे, तो देखो किसी के बैच ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है। उसी बैच में कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है और उसी बैच में कुछ बच्चों का नहीं होता है। टीचर खाली क्या कर सकता है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि तो ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है जहां पर आपकी एनालिसिस हो रही हो। आपको कंटेंट दे दिया जाता है, अब आपकी मर्जी है कि आप ईमानदारी से करिए या ना करिए। तो ये आपको देखना है, सोचना है कि आपको करना क्या है। मेरी बात करो तो जो पेड ग्रुप मेरा वाला है वहां पर मैं आपको टेलीग्राम में आपको जोड़ भी रही हूं। आपको पता है आपको नंबर जो है वो मेरे मेन टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, तो आप मेन टेलीग्राम ग्रुप से अभी लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ऐड हो सकते हो। कोई क्वेरी चाहिए उस पेड बैच की तो वो ले सकते हो, लेकिन वहां मैं बार बार कह रही हूं मेहनत आपको करनी होगी, गाइडेंस मेरी होगी, मैं आपको चीजें बताऊंगी, लेकिन मैं आपके नोट्स नहीं बनाऊंगी। नोट्स आपको खुद बनाने हैं। वो कैसे बनाने उसकी भी एक वीडियो में लेकर आऊंगी कि कैसे आपको पढ़ाई शुरू करनी है। और देखो एक चीज समझ जाओ, अच्छे से अगर आपने किसी एक एग्जाम के लिए पढ़ लिया, मैं कहती हूँ इस
एग्जाम में मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, 1% मान के चलो कि हो सकता है ना हो, मान लो किसी का नहीं भी हुआ, तो ये सोच लेना कि उस समय जब रिजल्ट आए तो आपको ये एक बार को भी ना लगे कि अच्छे से और पढ़ाई कर ली होती तो हो जाता सिलेक्शन। ये आपको कभी नहीं लगना चाहिए। फिर ये मानो यकीन कि अगर मान लो किसी एग्जाम में नहीं होता है, 1-2 एग्जाम के बाद आपका होना बिल्कुल तय है, ये मान जाओ एकदम। बहुत से बच्चों का मैंने देखा है, बहुत तैयारी करके किसी एग्जाम के लिए आते नहीं होता है, उस एग्जाम के बाद जो एग्जाम देते हैं उसमें हो जाता है। क्यों? पीछे वाले एग्जाम में उससे उन्होंने जो गलतियां की होती है उसको सीख लेते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है प्रैक्टिस बहुत करो। क्लियर हो रही है बातें? आज आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? कंप्यूटर में हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ डेली, तो वहां से पढ़ना है। और यहाँ भी क्या करना है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो आपको अरिहंत की बुक, लूसेंट की कंप्यूटर की बुक, किसी बुक से आपको वो भी उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस करना है। ठीक है? यूपी जीके के लिए देखो 20 नंबर का ये आना है। मैं बार बार कह रही हूँ, परीक्षा वाणी करके एक बुक आती है, पतली सी आती है, उसको जरूर खरीद लो। वो पीसीएस लेवल की बुक है, उसको पढ़ के जाओगे यूपी जीके में कोई क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं अगर आप उस बुक को पढ़ के जा रहे हो कि ना कर पाओ। इम्पॉसिबल है, कि इसमें सारे कंटेंट, सारे डेटा हैं। तो बुक बहुत अच्छी है, इसलिए अभी आपको अध्याय 1 बोला है, शुरू करो। समय है, बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, समय है इसलिए पढ़ो। इधर उधर भगो नहीं कि ये मुझे कुछ करा देगा, वो मुझे कुछ करा देगा, नहीं। जो चीजें आपको बताई जा रही है, अगर उसको रेगुलर फॉलो करोगे सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि नहीं यहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, वो कुछ दे देगा, कोई कुछ नहीं देगा। वो आपको सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं कंटेंट के लिए आपको अगर बुक बता दे रही हूँ, जो बुक आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है। और एक बार पढ़ लोगे, उससे अपने नोट्स बना लोगे, तो वो आगे हर एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली है। क्लियर? अगर चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब करना। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बैच से जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करके क्वेरी कर सकते हो मुझसे। अब बात कर लेते हैं, यही चीज मैंने बता दी है आपको, शॉर्टकट के चक्कर में मत फंसना। अगर शॉर्टकट के चक्कर में रह जाओगे कि कोई कुछ बता देगा तो हो जाएगा, देखो हर कोई इसका सिलेक्शन जब हो जाता है तब वो ये नहीं बता पाता कि उसने कितना स्ट्रगल किया। उसको लगता है कि अच्छा, क्योंकि उस समय भी उसको बिलीव नहीं हो रहा, तो इतने साल से लगातार मेहनत कर रहा होता है कि उसे पता नहीं होता कि इस बार भी क्या होगा। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, उसको ध्यान रखो, मेहनत इतनी जबरदस्त करना, इतनी ज्यादा मेहनत करना कि लास्ट में जब रिजल्ट आए तो आपको ये पछताने को ना रहे कि पढ़ाई हमने कम की। पढ़ाई के एंड से कोई कमी आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो बस पॉजिटिव रहो, समय है पर्याप्त आपके पास, अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करके पढ़ाई करो। धन्यवाद। और टारगेट हो जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि टारगेट आपने अचीव कर लिया है, उससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।